हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। आपका विषय रहने वाला हिंदी और माध्यम भी रहने वाला हिंदी। तो आपके लिए सेट ए का संपूर्ण सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो सेट ए के विद्यार्थी का ये रियल पेपर है, लेकिन सेट बी, सी और डी के लिए आप इसे इम्पोर्टेंट मानकर चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका टाइम ना गवाते हुए आपको संपूर्ण सॉल्यूशन की ओर लेते चलते हैं। तो इसमें आप निर्देश आप पढ़ लीजिए। पूर्णांक आपका 80 अंक का रहने वाला है, समय आपको 3 घंटे का रहने वाले और आपके क्वेश्चन जो है 23 होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप इनके आंसर भी देख सकते हैं। ये पहले के आंसर्स, ये दूसरे के आंसर्स और ये तीसरे के आंसर्स। सभी के आंसर्स हमारा 24 पेजों में संपूर्ण सॉल्यूशन उपलब्ध कराया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप 80 में से 75 नहीं ला पाएंगे। तो आप कंप्लीट तरीके से देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। लता मंगेशकर जी के पिता का नाम जो क्या है। तो इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो है आपका दीनानाथ मंगेशकर। इसके बाद दूसरा है प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है। तो प्रेमचंद जी का जो हमारा मूल नाम है वो क्या है, धनपत राय। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको सिर्फ आंसर बताते चलता है। तीसरा है हमारा कि मीरा के आराध्य प्रभु हैं। तो मीरा के जो प्रभु मान रखा है उन्होंने किसको मान रखा है, कृष्ण को। कबीर ने ईश्वर की कितने रूप माने हैं। तो कबीर ने ईश्वर का एक ही रूप माना है। तो इस प्रकार से आप आनंद भी कह सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा 5वां है मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। तो मीरा ने ना तो सखा के रूप में, ना ईश्वर के रूप में, ना आराध्य के रूप में, उन्हें सिर्फ पति के रूप में स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से आपका 12 नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद है 6वां, महाकाल में सर्गों की संख्या कितनी होती है। तो जो महाकाल होता है उसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, लेकिन उससे अधिक हो तब भी चलेगा। तो इस प्रकार आपका 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इन संपूर्ण 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर आप एक बार अच्छे से मिला लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही मस्त राइटिंग में आपको पेपर में लिखना है। पहले का दीनानाथ मंगेशकर, दूसरे का धनपत राय, तीसरे का कृष्ण, चौथे का 1 और 5वें का पति के रूप में, 6वें का 8 या 8 से अधिक। तो इस प्रकार से आप अच्छे से तैयार कर लीजिए अपने पेपर के लिए, क्योंकि कल आपका पेपर है और आज आपको पेपर मिल गया है। तो ऐसा मौका ना जाने दें। इस प्रकार से आपके लिए रिक्शेसान दिए गए हैं। तो भारतीय गायिकाओं में खालिस्तान को बेजोड़ गायिका कहा गया है। तो आशा भोसले को, लता मंगेशकर। तो आपको सबको पता है कि किसको कहा गया है, लता मंगेशकर को। इसके बाद है अर्थ की दृष्टि से वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। और इसके बाद तीसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। तो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित खालिस्तान है। तो ये क्या है, टीवी धारावाहिक चैनल के माध्यम से आपको एक टीवी धारावाहिक दिखाया जाता है, वो चर्चित है। इस प्रकार से इसके 4 के आंसर आप कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां है हमारा जयशंकर प्रसाद खालिस्तान कवि है। तो जयशंकर प्रसाद हमारे छायावादी कवि है और ये प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसके बाद है हमारा छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं खालिस्तान। तो कितने हैं, 4 हैं। और ये चारों क्या है, प्रसाद, पंत और निराला, वर्मा। आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखिए एक बार। प्रसाद से होगा जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेव वर्मा। तो ये चारों क्या होते हैं, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता खालिस्तान मानी है। तो ईश्वर की सत्ता मानी है 1। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि सभी अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। इसके बाद आप देख सकते हैं आगे तो सही जोड़ी दी गई हैं, आ और बा में दी गई हैं। तो मीरा के प्रभु हैं, जो मीरा के प्रभु क्या हैं, गिरधर नगर हैं। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। कुल की हानि क्या होती है, परिवार की मर्यादा। इसके बाद है द्विवेदी युग के प्रवर्तक, जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। और कुंडली छंद में क्या होता है,
24 मात्रा होती हैं और रस के अंग होते हैं 4 और जलरथ का हो जाएगा कमल, मतलब जलद जो क्या है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार से पहले की सही जोड़ी, इसके बाद फिर क्या है कुल की हानि, तो दूसरे की सही जोड़ी, तीसरे की सही जोड़ी और ये रही आपकी चौथे की, ये पांचवा और छठवा का छठवा है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट तरीके से सॉल्व हो चुकी हैं, आप इन्हें अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पालर पानी और पाताल पानी के बीच तीसरा रूप कौन सा है? छंद कितने प्रकार के होते हैं? रस के कितने अंग हैं? जनसंचार के कोई माध्यम? शब्दयोग में? मोहन के गुरु का नाम? मीरा किसको आराध्य मानती थी? तो इन सभी का जो हम एक साथ सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो हमारे छंद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण छंद, मातृक छंद और रस के 4 अंग हैं। और जनसंचार का माध्यम क्या है? मोबाइल है, टेलीफोन, इंटरनेट है। और शब्दयोग में कहलाता है शब्दों को जोड़ने वाला। और मीरा किसको आराध्य मानती थी? श्री कृष्ण को। इस प्रकार से इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके बाद है आगे सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य हमारे दिए गए हैं। तो बीजक जो है सूरदास की रचना है, बिल्कुल सत्य है। सुमित्रानंद पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, बिल्कुल गलत है क्योंकि जयशंकर प्रसाद है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। भारत में टेलीविजन की शुरुआत थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो आपको एक बार फिर से बताता हूँ। सूरदास जो बीजक की जो सूरदास की रचना है ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद सुमित्रानंद पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये आपका गलत हो जाएगा। भारत में टेलीविजन की शुरुआत ये गलत हो जाएगा। भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि के शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद रस के अंग 4 हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं रस के 4, तो इन सभी का आंसर आप देख सकते हैं, पूरे आंसर दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है, बिल्कुल गलत है, तो आप छठवा का देख सकते हैं, यह है असत्य। तो इस प्रकार से आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट तरीके से देख लिए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी। तो मीरा कृष्ण की उपासना इसलिए करती थी क्योंकि वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, तो आप इतना लिख सकते हैं। इसके बाद है कहानी के तत्वों के नाम। तो कहानी के तत्वों के नाम लिख सकते हैं आप, उद्देश्य पहला, और पात्र, कथोपकथन और गायन लिख सकते हैं, और शीर्षक लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको कोई 4 लिखने कहानी के तत्व अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद है लता के गायन की 2 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। तो लता जी एक ऐसी बेजोड़ गायिका हैं जिन्होंने संगीत की शुरुआत की थी। इसके बाद उनकी बोली में बहुत ही मधुरता आती है, जिससे लोग होते हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो 2 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? तो ऐसा संचार जिसके माध्यम से हमें मतलब लोगों तक पहुंचना आसान होता है, जैसे मोबाइल हो गया आपका और टेलीफोन हो गया, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद छंद की परिभाषा। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो अलंकार अब पता है 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, तो आप इनके नाम लिख दीजिए। इसके बाद आता है हमारा वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। 13वां क्वेश्चन, तो यह रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो है 3 भेद हैं, और इस प्रकार से आप सरल, संयुक्त और मिश्रित कैसे लिख सकते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इस प्रकार से आपकी 13वें का आंसर हो गया। आप देखते चलिए, मैं आपको बताते चलता हूँ। इन संपूर्ण सॉल्यूशन आपको नीचे बताया जाएगा। शब्द शक्ति या शब्द गुण किसे कहते हैं, और वाक्य परिवर्तन कीजिए कि सचिन आज मथुरा जाएगा, तो निषेधात्मक नहीं होता है, तो सचिन आज मथुरा नहीं जाएगा। और यह दरवाजे पर शायद कोई आया है, तो प्रश्नवाचक, क्या दरवाजे पर कोई आया है। इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं आगे प्रेमचंद या फिर शरद जोशी का, शेखर जोशी का आप जीवन परिचय लिख सकते हैं, या फिर कबीर और मीराबाई का साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपको एक पद्य दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको नीचे इसके आंसर देने हैं, बहुत ही आसानी तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद ये हो गया आपका
इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संपूर्ण पेपर आपको सॉल्व तरीके से बताया गया है। इन सभी के क्वेश्चन जो हमारे 13 तक तो कंप्लीट हो चुके हैं। जो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं वो आपके लिए अभी 1 घंटे बाद इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके रखें, ताकि मैं अन्य वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपका पेपर अच्छे से जा सके। तो यदि आपको 80 में से 75 चाहिए तो आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और इसे देखते रहिए। सेकंड पार्ट में आपके लिए सभी क्वेश्चन अवेलेबल करा दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।